नमस्कार। अभी हम एनएएस परख परीक्षा की तैयारी अपने चैनल उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से करा रहे हैं और इसके साथ ही साथ आप सभी को पता है कि नवोदय की तैयारी भी इस चैनल पर होती है। नवोदय के बहुत से वीडियो जो है हमारे उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर पहले से रखे हुए हैं, विशेषकर गणित के। अभी इस वीडियो में हम हिंदी अनुच्छेद पर बात करेंगे और हिंदी अनुच्छेद जो है नैस की परीक्षा में भी आता है, परख में भी आएगा और नवोदय की परीक्षा में तो आता ही आता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न हम लिए हैं वो बहुत ही स्पेशल है विद्यार्थियों के लिए, ताकि उनकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। और इनमें जो प्रश्न हैं वो तार्किक है, अर्थात उनके मन में जो है तर्क शक्ति का विकास होगा। तो यही जो है नवोदय की परीक्षा में पूछा जाता है और यही जो है परख की परीक्षा में। कहने का मतलब है जो तर्क शक्ति वाले प्रश्न होते हैं वह जो है दोनों प्रकार की परीक्षा में पूछे जाते हैं। और अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो यह भी हो गया है कि विद्यार्थियों में तर्क करने की क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए। तो चलिए, हमारा भी एक प्रयास है, क्योंकि हम टीचर हैं और कोशिश रहता है कि हमारा जो उद्देश्य है शिक्षा का वो सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन सा चैनल है? उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल है और इसका बेल आइकन को अवश्य दबाइए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अगर नहीं दबाते हैं तो नए वीडियो आपको नहीं मिलेंगे। तो बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ हो सके। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हिंदी अनुच्छेद जो होता है उसमें एक कहानी आपके बीच रखा जाता है। यहाँ देख सकते हैं कहानी है, इसको पढ़ना है। कहानी है शेर और चूहे की कहानी। सबसे पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के पश्चात इसका जो उत्तर है लिखना है। तो चलिए पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़ते जाना। एक शेर अपनी गुफा में आराम से सो रहा था। एक चूहा आया और शेर के शरीर पर चढ़कर फुदकने लगा। शेर ने चूहे को पकड़ लिया। चूहा रोने लगा। चूहे ने गिड़गिड़ाते हुए शेर से कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं भी एक दिन तुम्हारे काम आऊंगा। शेर यह सुनकर हंस पड़ा। सोचने लगा कि भला चूहा उसके किस काम आ सकता है। फिर भी शेर ने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शिकारियों ने शेर को पकड़ लिया और उसे जाल से बांध दिया। शेर की दहाड़ सुनकर चूहा भागता हुआ उसकी मदद करने आ गया। चूहे ने अपने दांतों से जाल को काटकर शेर को आजाद कर दिया। इस तरह चूहे ने शेर की जान बचा ली। फिर चूहा और शेर दोस्त बन गए। तो यह था छोटी सी कहानी। अब इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न हैं यहाँ पूछा गया है, उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, गुफा में कौन सो रहा था? ऑप्शन क है भालू, ऑप्शन ख है गाय, ऑप्शन ग है चीता और ऑप्शन घ है शेर। कौन सो रहा था? देख सकते हैं गुफा में शेर सो रहा था। तो ये ऑप्शन घ जो है इस पे हम टिक लगाते हैं और OMR शीट पर क्या लगाएंगे? गोला लगाएंगे। प्रश्न दूसरा है, चूहा रो रहा था। अब आगे की लाइन को छोड़ दिया है। आगे की लाइन चारों में से एक है। चोट लगने के कारण, ऊपर से गिर जाने के कारण, भूख लगने के कारण, भूख के कारण, या चौथा है घ है शेर के पकड़ लेने के कारण। तो इसमें खोजते हैं चूहा रोने लगा। देखो चूहा रोने लगा, क्यों रोने लगा? शेर ने चूहे को पकड़ लिया। तो ऑप्शन क्या हो गया? शेर के पकड़ लेने के कारण। अब अगला प्रश्न है, चूहा भागते हुए क्यों आया? क, शेर की दहाड़ सुनकर। ख, अपने साथियों के साथ जाने के लिए। ग, भोजन को खोजते हुए। और घ है उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त मतलब होता है इन
तीनों में से कोई नहीं। अब देखते हैं उपयुक्त का अर्थ है, उपयुक्त में से कोई नहीं का मतलब होता है तीनों में से कोई नहीं। अब देखते हैं बेटा कि इसमें क्या होगा। चूहा भागते हुए आया, देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है चूहा भागता भागता हुआ उसकी मदद करने आ गया। कैसे आया देख सकते हैं यहाँ पर, देखते हैं कुछ दिनों बाद शिकारियों ने शेर को पकड़ लिया और उसे जाल से बांध लिया। शेर की दहाड़ सुनकर, क्या सुनकर, दहाड़ सुनकर, तो देख सकते हैं यहाँ पर शेर की दहाड़ सुनकर चूहा भागते हुए आया। ऑप्शन क। अब प्रश्न क्रमांक चौथा, चूहे ने शेर की जान कैसे बचाई। ऑप्शन क, खाना खिलाकर, ऑप्शन ख, पानी पिलाकर, ऑप्शन ग, जाल को काटकर, और ऑप्शन घ है शिकारी को काटकर। देखते हैं क्या दिया गया है। चूहे ने अपने दांतों से जाल को काटकर शेर को आजाद कर दिया। तो कैसे मदद करी उसका, कैसे जान बचाई, जाल को काटकर। अब प्रश्न क्रमांक पांचवा, शेर आराम से सो रहा था। वाक्य में संज्ञा शब्द है। अब देखो ये नया है, संज्ञा शब्द। तो संज्ञा शब्द कैसे पता चलेगा शेर आराम से सो रहा था। तो मैं एक तो सवाल पूछता हूं, आप बताना कौन आराम से सो रहा था। तो क्या उत्तर आया, शेर आराम से सो रहा था। तो जब कौन पूछे ना तब उसका जो उत्तर आया वही क्या है, संज्ञा, अर्थात नाम ही संज्ञा। इसमें नाम कौन है, शेर है, पशु का नाम है, तो ये जो है संज्ञा है। तो यहाँ पर हो जाएगा संज्ञा शेर। दूसरा है, अगला छठवां प्रश्न है, दोस्त का विलोम शब्द है। दोस्त अर्थात फ्रेंड, इसका विलोम अर्थात उल्टा। भाई होगा क्या, नहीं। मित्र, अरे दोस्त को तो मित्र बोलते हैं, साथी भी बोलते हैं। और दुश्मन, तो दोस्त का विलोम कौन होगा, दुश्मन होगा। वेरी गुड, आप सब अच्छा बता रहे हैं। अब सातवां सवाल है, आजाद शब्द का अर्थ है। देखो आजाद शब्द कहाँ पर आया, आजाद शब्द आया, देखो जाल को काट कर शेर को आजाद कर दिया, है ना। शेर को पकड़ लिए थे शिकारी जो है, उसको आजाद कर दिए। तो आजाद का अर्थ क्या, मिलना होगा, नहीं। स्वतंत्र, सोचते हैं, हो सकता है। बंधन, नहीं। परतंत्र, नहीं। स्वतंत्र होगा, क्या होगा, स्वतंत्र, इसका सही उत्तर है। अब प्रश्न क्रमांक आठवां, शेर के शरीर पर चढ़कर कौन फुदकने लगा। ऑप्शन क, भालू, ऑप्शन ख, बंदर, और ऑप्शन ग, चूहा, और ऑप्शन घ, गिलहरी। कौन फुदक रहा था इस कहानी में, चूहा फुदक रहा था, तो ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 8 प्रश्न का उत्तर दिया इस अनुच्छेद से। नवोदय की परीक्षा में 5 प्रश्न होते हैं, है ना, यहाँ पर 8 प्रश्न। अब देखते हैं दूसरा गद्यांश, देखते हैं। मगन अच्छा लड़का है, वह कभी अपने माता पिता की आज्ञा नहीं टालता। यदि कोई पड़ोसी भी काम बता दे तो मना नहीं करता। वह घर आए अतिथियों का स्वागत बड़े उत्साह से करता है। वह विनम्रता से बात करता है। कड़वा बोलकर किसी का दिल नहीं दुखाता। मगन सभी बड़ों का व गुरुजी का हमेशा सम्मान करता है। मगन बगीचे में जाता है तो कभी भी पेड़ पौधों की पत्तियों को नहीं नोचता। वह व्यर्थ में कभी फूल नहीं तोड़ता। वह कभी किसी जानवर को नहीं सताता। रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डा, सड़क हो या पार्क या सिनेमा घर, मगन शिष्टाचार नहीं भूलता। बहुत अच्छा आदत का है ये लड़का, कौन, मगन। अब देखते हैं इसमें सवाल क्या क्या है। 9वां नंबर का सवाल है, अच्छा का विलोम शब्द है। विलोम अर्थात उल्टा। अच्छा, अच्छा का उल्टा बुरा, कि कड़वा होगा, कि व्यवहार होगा, कि आज्ञा होगा।
मुझे लगता है इसमें कौन होगा, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। तो कड़वा मतलब होता है स्वाद होता है, स्वाद कड़वा लगा। व्यवहार मतलब तो आदत है, आज्ञा मतलब आदेश। अच्छा का उल्टा बुरा। अगला सवाल है प्रश्न क्रमांक 10, मगन अच्छा लड़का है, इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? विशेषण शब्द, विशेषण अर्थात जब हम सवाल पूछते ना मगन कैसा लड़का है, तो तुम क्या बोलोगे? मगन अच्छा लड़का है बोलोगे ना। तो जब कैसा पूछते हैं उसके बाद जो उत्तर आता है वो क्या है? विशेषण है। तो कैसा लड़का में क्या उत्तर आया? अच्छा लड़का। तो अच्छा क्या है? उत्तर है ऑप्शन क। अब प्रश्न क्रमांक 11, मगन बगीचे में जाता है तो कौन सा अच्छा काम करता है? कौन सा अच्छा काम? अब देखो ये पे पेड़ पौधे तोड़ता है, पेड़ पौधे तोड़ना अच्छा काम है क्या? ये तो नहीं है। फूलों को नहीं तोड़ता है, हाँ ये अच्छा काम है। तोते उड़ाता है, तोते कोई बैठा रहेगा उसको उड़ा देगा क्या? अच्छा काम है क्या? ये भी नहीं है। गंदगी करना भी तो अच्छा काम नहीं है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन ख। 12 नंबर का सवाल, अच्छा लड़का कौन था? छगन, मगन, गगन, लगन। अब देखते हैं किसका नाम है इसमें कहानी में। अच्छा मगन अच्छा लड़का है, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? मगन ख। प्रश्न क्रमांक 13, मगन किसकी आज्ञा नहीं टालता? माता पिता की, पड़ोसी की, गुरुजी की, उपर्युक्त में से सभी। वो तो अच्छा लड़का था, सबकी आज्ञा मानता था, लेकिन देखते हैं कहानी में किसके बारे में बताया है। वह कभी अपने माता पिता की आज्ञा नहीं टालता। यदि कोई पड़ोसी भी काम बता दे तो मना नहीं करता, है ना। तो नहीं टालता कौन है इसमें? माता पिता। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? माता पिता की आज्ञा कभी नहीं टालता। प्रश्न क्रमांक 14, मगन घर पर किसका स्वागत करता है? जानवरों का, पेड़ पौधों का, अतिथियों का, सिनेमा घर का। देखते हैं क्या दिया गया है। वह घर आए अतिथियों का स्वागत बड़े उत्साह से करता है, अर्थात वो किसकी स्वागत करता है? घर पर अतिथियों का। अतिथि अर्थात होता है मेहमान। प्रश्न क्रमांक 15, सम्मान का विलोम शब्द है। सम्मान का विलोम, विलोम अर्थात होता है उल्टा अर्थ। तो सम्मान का उल्टा क्या हो जाएगा? मान, अपमान, अनजान, स्वागत। क्या होगा? अपमान। प्रश्न क्रमांक 16, मगन रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सिनेमा घर जाता है तो क्या नहीं भूलता है? देख सकते हैं, रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डा, सड़क हो या पार्क या सिनेमा घर, मगन शिष्टाचार नहीं भूलता है क्या इसमें शिष्टाचार? हाँ, पैसे, नाश्ता, शिष्टाचार। तो शिष्टाचार नहीं भूलता है। अब आखिरी प्रश्न है आज की वीडियो का, उसके बाद वीडियो को बंद करेंगे, उसके बाद कल देखेंगे। बगीचे शब्द का एक वचन है, बगीचे अर्थात बहुत सारे बगीचा को बोलते हैं बगीचे। अब इसका एक वचन, एक बगीचा को क्या बोलेंगे? बगीचा, बागी, फूल, तना, क्या बोलेंगे? बगीचा बोलेंगे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको बहुत ही आनंद के साथ जो है पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर को देना है। अगले वीडियो में हम और अनुच्छेद पर वीडियो लेकर आएंगे, पढ़ेंगे। तो आप सभी क्या कीजिए, अभी जो अनुच्छेद हम पढ़े हैं ना उसको एक बार फिर से वीडियो को देखो, और कल स्कूल में आपके टीचर इसको पूछने वाले हैं तो ज़रूर जो है इसका जवाब देना। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।